दोस्तों यह है कर्नाटक राज्य में स्थित बेलगावी, जिसे 1 नवंबर 2014 से पहले बेलगाम के नाम से जाना जाता था। यह सर कर्नाटक के 30 जिलों में से एक महत्वपूर्ण जिला है, जिसे कर्नाटक स्टेट का सेकंड कैपिटल भी कहा जाता है। इसके अलावा भी इस शहर को महाराष्ट्र में बेलगांव और पहले वेणुग्राम भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है बेम्बू विलेज यानी बांस का गाँव। बेलगावी वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों में कर्नाटक के सबसे पुराने, मजबूत, प्रोमिनेंट और वेल कल्चर हिस्ट्रिकल प्लेसेस से भरा एक विस्तृत शहर है, जिसकी स्थानीय कन्नड़ संस्कृति एक समृद्ध विरासत का निर्माण करती है। शहर के भौगोलिक स्थिति पर बात करें तो बेलगावी राज्य की राजधानी बेंगलोर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर कर्नाटक राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, जो महाराष्ट्र और गोवा राज्य के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। अरब सागर की समुद्री सीमा से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर मार्कंडे रिवर के किनारे पर बसा बेलगाम महज 94 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ पर अंतिम बार जनगणना 2011 में करी गई थी। तब उस समय बेलगाम शहर की आबादी 4.8 मिलियन के आसपास थी, जो पॉपुलेशन वाइज कर्नाटक स्टेट का सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला शहर है। वहीं बात करें बेलगाम की जनसंख्या घनत्व की, तो इस शहर में पर स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में 13,500 से भी अधिक लोग रहते हैं, जो पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में कर्नाटक के अन्य बाकी शहरों से यह काफी आगे है। बेलगाम शहर की मौजूदा आबादी में से 73.24% लोग हिंदू धर्म, 20.62% लोग इस्लाम, 4.22% जैन, 1.10% क्रिश्चियन और 0.82% अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं। जबकि भाषाई विभिन्नता के आधार पर यहाँ पर 37.46% लोग कन्नड़, 32.91% मराठी, 19.82% उर्दू, 2.64% कोंकणी, 2.42% हिंदी और 1.92% लोग तेलुगु भाषा का प्रयोग करते हैं। इस टाउन के इतिहास को अगर देखें तो पता चलता है बेलगावी शहर की स्थापना 12वीं शताब्दी में रट्टा राजवंश के द्वारा किया गया था। इसके बाद यहाँ पर अनेकों रियासतों ने शासन किया, इसका नाम भी कई बार बदला गया है। यहाँ पर यादवा डायनेस्टी, खिलजी एम्पायर, विजयनगरा डायनेस्टी, बहमनी सल्तनत, आदिल शाह डायनेस्टी और मुगलों ने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया था। 15वीं शताब्दी के आसपास बेलगाम बीजापुर सल्तनत का हिस्सा था, जबकि मुगलों के समय में इसे आजमनगर कहा गया था। इसके बाद हैदर अली और टीपू सुल्तान के द्वारा किए गए तख्ता पलटने से मैसूर साम्राज्य के अधीन कर दिया। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तभी बेलगावी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इसे मैसूर यानी वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान बेलगावी सब्जियों, फलों, मांस, मुर्गी पालन, मछली, खनन उत्पादन और लकड़ी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसका व्यापार उत्तरी कर्नाटक में मुख्य रूप से गोवा, महाराष्ट्र के पुणे और कर्नाटक में बेंगलोर और मैंगलोर जैसे प्रमुख शहरों से होता है। बेलगाम जिले में बॉक्साइट का समृद्ध भंडार पाया जाता है। साथ ही यहाँ के बेलहोंगल शहर के पास एक छोटे से गाँव देशनूर में यूरेनियम का भी प्रचुर मात्रा में भंडारण पाया गया है। बेलगाम शहर के खाद्य पदार्थों में 3 क्षेत्र कर्नाटक, कोंकण और महाराष्ट्र की मिलीजुली संस्कृति देखने को मिलती है। और यहाँ के खाने पीने की चीजों में पूड़ी भाजी, इडली डोसा, साबू वड़ा, उपमा, भाकरी, थाली पीठ और दूध से बनी मिठाई कुंदा सबसे ज्यादा फेमस है। साथ ही यहाँ के समुद्री मांसाहारी भोजनों में गोवा और उत्तरी कर्नाटक की शैली से बने भोजन भी पाए जाते हैं। बेलगावी शहर के पास अपना एक एयरपोर्ट है, जो राज्य राजमार्ग 20 पर सिटी सेंटर से 10 किलोमीटर की दूरी पर सामरा में स्थित है। यहाँ पर एलियंस एयर, स्पाइस जेट, स्टार एयर और इंडिगो ने अपने फ्लाइट की सुविधा दी है। तो आइए अब जानते हैं बेलगावी शहर के कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में। तो इस शहर में आप बेलगाम फोर्ट को घूम सकते हैं, जिसे 12वीं शताब्दी में रट राजाओं द्वारा बनाया गया था। इस किले के आर्किटेक्चर्स में चालुक्यन, दक्कन और इंडो सार्सेनिक आर्ट का मिश्रण देखने को मिलता है। साथ ही इसके मुखामंतवा में बना कमल का डिजाइन यहाँ आए सभी पर्यटकों को अचंभित करता है। इसके अलावा भी इस शहर में आप रामकृष्ण मिशन, राजहंसगढ़ येल्लोर फोर्ट, किट्टूर फोर्ट एंड पैलेस, जम्बोटी हिल्स, गोकक वाटरफॉल, मिलिट्री महादेव टेम्पल, सपा मस्जिद और श्री कपिलेश्वर स्वामी देवस्थान टेम्पल को घूम सकते हैं। तो फिलहाल बेलगावी शहर की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन। जय हिंद, जय भारत।